मंगा की शुरुआत होती है जब एक लड़की एक शांत सी सड़क से गुजर रही होती है। वो रुक जाती है जब उसे एक लड़का दिखता है जो लकड़ी के रिस्ट्रेंट से बंधा हुआ है। वो थोड़ा सा फाया चढ़ाकर कहती है, हमारे देश में तो स्लेव ट्रेडिंग मना है, और सोचती है कि ये लड़का बंधा क्यों है। दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है, एक अजीब सी क्यूरियोसिटी के साथ। उस लड़के के अजीब अपीयरेंस को देखकर वो सोचती है, ये तो ह्यूमन है। थोड़ी देर में वो उसे अपने मैंशन ले जाती है। वक्त बीतता है और अब हारू उसकी सेवा में काम करता है। एक दोपहर को प्रिंसेस अपने थ्रोन पे बैठी है और बोर होने का सह लेती है कि जिंदगी कितनी बोरिंग हो गई है। वो कहती है कि उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, एडवेंचर करना, ग्रैंड इवेंट्स अटेंड करना, फिर भी पीसफुल लाइफ ने उसे थका दिया है। वो हारू की तरफ मुड़कर पूछती है, ऐसा कुछ है जो मैंने अब तक नहीं किया? हारू मुस्कुराता है और कहता है, आप शादी कर लो। प्रिंसेस तुरंत हाथ हिला देती है, हल्की हंसी के साथ कहती है, शादी? मैं किससे? हारू मजाक में अपनी तरफ उंगली करता है। प्रिंसेस का एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है, फिर उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो कह बैठती है, ऐसे मजाक मत करो। जब हारू कहता है कि वो तो 8 बच्चे चाहता है, तो प्रिंसेस चिल्ला उठती है, क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन हारू बिल्कुल आराम से कहता है, चिंता मत कीजिए, हम ऑलरेडी इतने क्लोज हैं। प्रिंसेस थोड़ा घबरा कर कहती है, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कब कहा। हारू नरमी से कहता है, जब से आपने मुझे पाया है मैं सिर्फ आपको ही देखता हूं। आपने मुझे सब कुछ सिखाया और मेरे लिए आप मेरी पूरी दुनिया बन गई हो। प्रिंसेस का चेहरा और लाल हो जाता है और वो स्टॉर्म करके चली जाती है। सोचती है, आज इसे क्या हो गया है। वो याद करती है कैसे हारू कभी उससे खाना खिलाता था, कभी उसका पीछा मारता था, और अब सोच रही है कहीं मैंने उससे गलत आइडिया तो नहीं दे दिया। सलाह लेने के लिए प्रिंसेस किचन में मेबल के पास जाती है और पूरी बात बताती है। मेबल बर्तन धोते धोते रुक जाती है, सुनती है और कहती है, हारू तो हमेशा ऐसा ही था, मूड समझने में स्लो, और जो दिल में आए बोल देता है। वो ये भी कहती है कि जब आपने उसे अपनाया था तो वो एक छोटा बच्चा था। प्रिंसेस थोड़ा सॉफ्टली साय कर कहती है, सच में ह्यूमंस कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। हारू तो अब काफी हैंडसम बन गया है। मेबल यूज देखकर मुस्कुराती है और थोड़ा तीस कर कहती है, क्या आपको हारू पसंद आने लगा है माय लेडी? प्रिंसेस फौरन हाथ हिलाकर कहती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका होता है। अंदर अंदर वो मान लेती है कि मेबल की बात गलत नहीं थी, पर वो खुद को समझाती है कि हारू तो बचपन से मेरे साथ है और मैं तो 350 साल की हूं, ये गलत होगा। मेबल हल्की हंसी के साथ कहती है, हाँ अब समझ आया। बाद में प्रिंसेस जब हारू के कमरे की तरफ चलती है तो वो सोचती है कि ये कोई नई बात तो नहीं है। हारू तो हमेशा उससे पसंद करता था। उसे खुद पे ज्यादा हैरानी है कि अब तक वो साथ क्यों नहीं है। वो याद करती है कैसे हारू हमेशा उससे कॉम्प्लीमेंट करता था, हर हेयर स्टाइल आप पे अच्छी लगती है, और वो हमेशा शर्मा जाती थी। जब मेबल कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो वो देखती है कि प्रिंसेस और हारू दोनों एक साथ हैं। मेबल मजाक में कहती है, हारू तो कहता था कि वो आपसे शादी करना चाहता है, और उसे थोड़ा स्कोल्ड करने लगती है। लेकिन हारू बिना झिझक के कहता है, मैं सीरियस हूं, मैं अपनी मास्टर से दिल से प्यार करता हूं और हर बात सच है। प्रिंसेस का चेहरा बिल्कुल क्रिम्सन हो जाता है। वो स्टंड खड़ी रहती है, लेकिन हारू के अगले लफ्ज सुनकर पूरी शॉक हो जाती है। वो कहता है, मैं तो सिर्फ आपको हेड टू टो लिख करके 3 मील्स तक फुल हो जाऊंगा। प्रिंसेस चीख कर कहती है, ऐसे बकवास मत बोलो, और मेबल जोर से हंस पड़ती है, कहती है, तो फिर अब शादी कर ही लो दोनों। प्रिंसेस घबरा कर कहती है, ये किसने कहा था? लेकिन हारू मुस्कुराकर कहता है, हाँ सही कहा, चलो कर लेते हैं। प्रिंसेस पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है, अपने हाथ हिला कर कहती है, नहीं, ऐसे अचानक शादी नहीं कर सकते, पहले पहले डेटिंग से स्टार्ट करते हैं। उसका चेहरा और लाल हो जाता है और वो हल्की आवाज में कहती है, तुम बिल्कुल होपलेस हो। हारू सिर झुकाकर कहता है, अरे हम तो ऑलरेडी एक कपल नहीं है क्या? प्रिंसेस शॉक में पड़ जाती है, कहती है, क्या? बिल्कुल नहीं। वो अपने आप को संभालते हुए कहती है, मैं तुम्हारी मास्टर हूं और हमारे रेसेस भी अलग हैं, लेकिन ये भी सच है कि इम्पॉसिबल नहीं है। वो हल्का सा ब्लश करती है और मेबल देखती है कि प्रिंसेस के चेहरे पे खुशी क्लियरली दिख रही है। प्रिंसेस कैजुअल टोन में बोलती है,
चलो फिर कभी पार्फे खाने चलते हैं। मेबल उन दोनों को देखकर सोचती है, क्या डम कपल है ये। उसके दिमाग में फ्लैशेस आते हैं। हारू प्रिंसेस के बाल कोम कर रहा है, उन्हें स्टाइल कर रहा है, उससे आइसक्रीम खिला रहा है, उसके साथ स्नान कर रहा है और रात को उसके पास सो रहा है। लेकिन आज सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। जब मेबल हारू से इस बारे में पूछती है तो हारू बस प्रिंसेस को जेंटली हग करता है, जिससे प्रिंसेस और ज्यादा ब्लश कर जाती है। हारू कहता है, अब हम मास्टर और सर्वेंट नहीं, कपल हैं, तो ऐसे करना गलत नहीं। प्रिंसेस ओवरवेल्म्ड फील करती है और सॉफ्टली कहती है, थोड़ा देर ऐसे ही रहने दो। कुछ देर बाद जब वो अपनी चेयर पर अकेली बैठी होती है, वो सोचती है, ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा, और फिर मुस्कुराती है। अगर हम ऐसे ही डेटिंग करते रहे तो क्या सच में हम शादी कर लेंगे। वो अपना पिलो हग करती है। हरू की बात याद आती है, 8 बच्चे। पहले तो वो हंसते हुए सोचती है, शायद बुरा नहीं लगता, लेकिन फिर रियलाइज करती है कि उसका मतलब क्या था, और तुरंत अपना फेस पिलो में दबा लेती है शर्म से। तभी पीछे से हरू की आवाज आती है, प्रिंसेस, आप क्या कर रही हैं। वो तुरंत उठकर चीखती है, कब से खड़े हो वहां। और नहीं, मैं बच्चों के बारे में नहीं सोच रही थी। हरू सिर झुकाकर कहता है, सच में। और प्रिंसेस और ज्यादा लाल हो जाती है, सोचती है, मेरे दिमाग में ये इनअप्रोप्रिएट थॉट्स क्यों आ रहे हैं। हारू अपना कोट उतरता है और टाई खोलता है। प्रिंसेस उसकी तरफ देखती है और सोचती है, ये क्या करने वाला है। हारू सॉफ्टली बोलता है, मैं बस ये सोच रहा था, क्या आपका मतलब वही था। वो उसके करीब आता है। प्रिंसेस पैनिक में कहती है, बस तुम कुछ ज्यादा ही हो रहे हो। हारू मुस्कुरा के बोलता है, मुझे अच्छा लगता है जब आप इतनी ऑनेस्ट होती हो। प्रिंसेस कहती है, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों साइड को श्योर होना चाहिए। हारू जवाब देता है, हम कपल है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो और करीब झुकता है, पर प्रिंसेस चीख कर कहती है, मैरिज वाली बातें बाद में करते हैं। हारू एकदम फ्रीज हो जाता है। बाद में प्रिंसेस चुपचाप बैठी होती है, सोच में डूबी हुई। हारू धीरे से पूछता है, आप अभी भी गुस्सा हैं। वो कहती है, नहीं, उतना नहीं। हारू हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, लगता है गलती मेरी थी, या शायद आपने देख लिया कि मैंने सोते हुए आपका फेस लिक कर लिया था। प्रिंसेस का रिएक्शन एकदम शॉक का होता है, क्या तुमने क्या किया। आहार विंडो के पास मेबल सुन रही होती है और अपना फोरहेड होल्ड करके कहती है, ये हारू ने अब क्या कर दिया। प्रिंसेस कॉरिडोर में चली जाती है। हारू उसके पीछे पीछे जाता है। वो अंदर ही अंदर कहती है, ये कभी काम से सोचता भी है क्या। मैं उसकी मास्टर हूं, डीमन हूं, और वो सिर्फ एक ह्यूमन सर्वेंट। ये कभी काम नहीं करेगा। उसके दिमाग में एक इमेज फ्लैश होता है, अपने हाथ में एक फ्लावर लेकर ग्रेव के पास खड़ी हुई तन्हा। तभी हारू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, सॉरी प्रिंसेस, मैं बस कंट्रोल नहीं कर पाया। आप इतनी क्यूट लग रही थी। बार से प्रिंसेस हल्की सी रुक जाती है और सॉफ्टली बोलती है, शायद मैं भी थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर गई। हारू तुरंत कहता है, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो आपको पसंद ना हो। प्रिंसेस के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हारू घबरा जाता है, आप मुझे इतना नफरत करती हैं क्या। वो करीब आता है, बार बार सॉरी बोलता है। हारू और उसे हग कर लेती है। हारू एकदम फ्रीज हो जाता है, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। ये वार्मथ इतना अच्छा क्यों लग रहा है। हारू ब्लश करता है और कंफ्यूज्ड होता है, क्या प्रिंसेस किसी स्ट्रेंज मूड में है। प्रिंसेस हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, ये रिवेंज है हारू, अब तुम समझे कैसा लगता है। हारू मुस्कुराता है, समझ गया, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो उसके आर्म्स पकड़कर सोचती है, ये वार्मथ, ये वॉइस, ये बॉडी, एक दिन सब चला जाएगा, तो अभी के लिए मैं इस मोमेंट को होल्ड करना चाहती हूं। वो सॉफ्टली बोलती है, हारू मेरा हाथ पकड़ो। हारू स्माइल करके बोलता है, वैसे प्रिंसेस, क्या ये आपके पीरियड्स का टाइम है क्या। प्रिंसेस एकदम ब्लिंक करती है, क्या बोल रहे हो तुम। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है, जब प्रिंसेस ने छोटे हारू को अपने घर लाया था। रात को हारू अपना पिलो पकड़कर रो रहा होता है। प्रिंसेस उस बुला के अपने पास बिठाती है और जेंटली उसे अपने आर्म्स में ले लेती है। वो सोचती है, बेचारा, डीमंस के बीच एक ह्यूमन होने के नाते कितना अकेला होगा। वो सॉफ्टली कहती है, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। हारू हल्की सी आवाज में कहता है, गुड नाइट, और दोनों सो जाते हैं।
प्रेजेंट में जब प्रिंसेस हरू के पास लेती होती है वो ब्लश करती है और सोचती है तब मैं उसे हग करती थी, अब वो मुझे हग कर रहा है। सुबह वो उठती है और हरू को पीसफुली सोता हुआ देखती है। वो सोचती है वो मुझे सच में पसंद करता है, लेकिन क्या हमें बेड शेयर करते रहना चाहिए? हरू उठता है और चीयरफुल टोन में कहता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। प्रिंसेस तुरंत बेड से उठ जाती है, खुद को संभालते हुए। लेटर जब वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही होती है, हरू आकर कहता है, कुछ परेशानी है क्या? वो हेजिटेंट होकर कहती है, हरू तुम अब बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें मेरे साथ सोने में शर्म नहीं आती? हरू कंफ्यूज होकर कहता है, शर्म? क्यों? प्रिंसेस ऑकवर्डली कहती है, तुम्हें पता है लड़कों को कभी कभी नर्वसनेस होती है। हरू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, आप क्लियरली बताओ ना। प्रिंसेस ब्लश करते हुए कह नहीं पाती। हरू सच्चाई से बोलता है, आपकी खुशबू मुझे एक्साइट करती है, आपका ब्रीदिंग मुझे काम करता है और आप सोते हुए मेरा नाम लेती हो। आपका? उसका नाम चीख कर कहती है, बस करो हरू। बाद में वो चेयर पे बैठी खुद से मटरिंग करती है, मुझे ऐसा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। मेबल एक बार, हरू अब भी लड़का ही तो है, उसके कैरेक्टर का ये सबसे बड़ा प्रूफ है। प्रिंसेस सॉफ्टली कहती है, शायद तुम सही हो। मेबल पूछती है, वैसे आपको अब तक बेड शेयर करने में प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? लगता है मुझे भी वो अपना छोटा भाई लगता था। प्रिंसेस हंसकर याद करती है, याद है जब ग्रेपन्स ने उसे चेस किया था और वो रो रहा था? मेबल हल्की सी साय लेती है, अब वो बिल्कुल बदल गया है। कुछ देर बाद प्रिंसेस हारू के पास जाकर कहती है, हारू मुझे लगता है हमें अलग सोने चाहिए। हारू शॉक में पूछता है, क्यों? प्रिंसेस कामली कहती है, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूं, अब हम दोनों बड़े हो गए हैं, बाउंड्री मेंटेन करनी चाहिए। परंतु हारू स्क्रैच करता है अपनी चीख, हाँ शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके पास रहना चाहता हूं। प्रिंसेस कहती है, तुम इतना ऑनेस्टली क्यों बोलते हो? हारू मुस्कुराता है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। प्रिंसेस साई करके कहती है, तुम्हारी ऑनेस्टी दोनों साइड से डेंजरस है। वो कहती है, अपने रूम में जाओ। हारू एक बेडशीट में लपेटकर वहीं बेड पे बैठ जाता है, मैं नहीं जा रहा। प्रिंसेस इरिटेट होकर कहती है, तुम बच्चे नहीं हो अब। हारू आंखें बंद करके कहता है, फिर भी लगता है आप मुझे अब भी बच्चा समझती हो। वो सॉफ्टली बोलता है, शायद आपको मैं तब ज्यादा पसंद था जब मैं छोटा था, अब लगता है आपको मेरी जरूरत नहीं रही। उसकी आवाज थोड़ी कांप जाती है, पर मैं अकेला सोने की कोशिश करता हूं, पर पुरानी यादें आ जाती। मैं जानता हूं मुझे स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन कभी कभी मुश्किल होता है। प्रिंसेस कुछ नहीं कहती, वो उसे जेंटली अपने आर्म्स में खींच लेती है। हारू सरप्राइज होकर पूछता है, प्रिंसेस ये आप क्या कर रही है? वो सॉफ्टली बोलती है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, तुम्हें सब कुछ अकेला नहीं उठाना चाहिए। वो कहती है, चाहे हम फैमिली हो, कंपेनियंस हो या कुछ और फ्यूचर में, तुम हमेशा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहोगे। अपनी बात रियलाइज करती है, वो ब्लश करती है, मेरा मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं था, बस टाइम लगेगा, समझे? फिर वो सॉफ्टली कहती है, मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। हारू स्माइल करके बोलता है, तो क्या मैं आज रात यहां रुक सकता हूं? प्रिंसेस चीख कर कहती है, तुमने मेरी बात में से यही समझा? हारू हंसता है, आपके एक्सप्रेशंस देखकर ही सब समझ गया। प्रिंसेस कहती है, तुम इम्पॉसिबल हो। वो फिर उसके बालों को जेंटली स्ट्रोक करती है और सॉफ्टली बोलती है, ठीक है, बस आज रात के लिए। अगली सुबह हारू फ्रेश और एनर्जेटिक उठता है। मेबल सरप्राइज होती है, यूजुअली तो ये आधा सोता रहता है। प्रिंसेस नर्वस लाफ के साथ कहती है, बस कल रात थोड़ा ज्यादा बातें हो गई थी। मेबल सोचती है और ब्लश करती है। फिर हारू कहता है, मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहता। प्रिंसेस कहती है, मैंने कहा ना, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। हारू इंसिस्ट करता है, मैं एक पल के लिए भी आपके बिना नहीं रह सकता। प्रिंसेस फाइनली चिल्लाती है, बस करो हारू, तुम बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो। मेबल पीछे खड़ी हिल जाती है। प्रिंसेस गुस्सा होकर कहती है, शायद मुझे तुम्हें साथ नहीं लाना चाहिए था। और वो कहती है, चलो मेबल निकलते हैं। मीटिंग रूम में डीमंस बैठे होते हैं। एक डीमन बोलता है, इलीगल यूनिकॉर्न हॉर्न ट्रेड बढ़ रही है, क्या हम एक्शन लें? प्रिंसेस कामली डिसीजन देती है, पूरी अथॉरिटी और मैच्योरिटी के साथ। मेबल दूर से देखकर सोचती है, मेरी लेडी जब काम करती है तो बिल्कुल सीरियस हो जाती है।
मीटिंग खत्म होती है। प्रिंसेस साई करती है। फाइनली ओवर। मेबेल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है। गुड वर्क प्रिंसेस। प्रिंसेस कहती है, मैं ठीक हूं। फिर वो सॉफ्टली सोचती है, शायद हरू अब लोनली फील कर रहा होगा। मेबेल मुस्कुरा के सोचती है। स्कोल्डिंग के बाद भी अपनी लेडी यूज लेके चिंता करती है। जब प्रिंसेस कैसल लौट कर आती है, वो एक्सपेक्ट करती है हरू दूर पे वेट करेगा, लेकिन उसके सामने एक और मेड होती है जो ट्रे पकड़कर हरू के कुकिंग को कॉम्प्लीमेंट करती है। हरू मॉडेस्टली कहता है, ये कुछ खास नहीं है, रेसिपी सिंपल थी। प्रिंसेस डोरवे में रुक जाती है। उसके दिल में थोड़ा कुछ होता है। कौन है ये लड़की और हरू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? वो मेड हंसते हुए कुछ कहती है। हरू ब्लश करता है। प्रिंसेस के अंदर इरिटेशन बढ़ने लगती है। हरू उसे देखकर ब्राइट स्माइल कहता है, प्रिंसेस आप एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ गई। प्रिंसेस बास कहती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। पूछें। हरू कंफ्यूज हो जाता है। मेड हल्की सी स्मर्क करते हुए कहती है, लगता है इस बार कुछ अलग है। पूछें। हरू थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है, शायद प्रिंसेस मुझे से नाराज हो गई, पर अजीब बात यह है कि मुझे ये फीलिंग पसंद आ रही है। मेड टीज करती है, तुम तो अपने इमोशंस हाइड करने में बिल्कुल जीरो हो। हरू कहता है, हो सकता है प्रिंसेस को लग रहा हो कि तुम मुझसे ज्यादा केपेबल हो। मेड ब्लिंक करती है, क्या? हरू कहता है, तुम हार्ड वर्किंग हो, रिलायबल हो और ब्यूटीफुल भी। पूछें। मेड थोड़ा ब्लश करती है, पर हरू तुरंत बोलता है, लेकिन तुम्हारा कुकिंग खराब है, तुम ज्यादा बोलती हो और ड्रिंकिंग हैबिट वर्स्ट है। पूछें। मेड गुस्सा में उसका कॉलर पकड़ लेती है। हरू कहता है, अगर प्रिंसेस गुस्सा हो गई तो मुझे मार देगी। माई थिंग साई करती है, ठीक है मैं जाके बात करती हूँ। वो केटल लेके प्रिंसेस के कमरे में जाती है। प्रिंसेस अपने हाथ से फेस कवर करके बैठी होती है। मेड सॉफ्टली पूछती है, क्या हुआ प्रिंसेस? प्रिंसेस ब्लश करते हुए कहती है, जब मैंने हारू को उस मेड के साथ देखा, मेरा चेस्ट दर्द करने लगा, स्टमक अजीब सा फील हुआ और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। वो सॉफ्टली बोलती है, वो उस लड़की के साथ इतना अलग बिहेव कर रहा था। मैंने ऐसा क्या गलत किया? मेबल वाइड आइड होकर कहती है, प्रिंसेस ये तो प्योर लव ट्रबल लग रहा है। जहां प्रिंसेस फाइनली रियलाइज करती है कि वो हारू से प्यार करती है। ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसके और पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल मांगा हिंदी टोन को सब्सक्राइब कर लीजिए।